जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, कल 14 सितंबर 2023 क्लास 12 का बायोलॉजी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग स्पीसीज। प्रजातियों के नामकरण के लिए द्विपद नामकरण की शुरुआत किसने की? देखिए मैं आप सभी को हिंदी में भी समझा दूंगा क्वेश्चन को, तो आपको घबराना नहीं है। लेमार्क, डार्विन, लिनियस, none of these. The right answer is Linnaeus. Option C is the right answer. Okay, डार्विन से याद रखना है आपको यहाँ पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज डार्विन्स थ्योरी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। डार्विन का सिद्धांत प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1859, 1809, 1955, 1876। तो यहाँ पे 24 नवंबर 1859 को ये पब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 30% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन इट। तो यहाँ पे आपको बताना है, यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 30% साइटोसिन है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चा कि A बराबर T होता है और G बराबर C होता है। यानी जितना A होगा उतना ही T होगा और जितना ही C होगा उतना ही G होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? साइटोसिन दे रखा है 30%। ठीक है, साइटोसिन कितना दे रखा है? 30% दे रखा है। तो यहाँ पे G कितना होगा? ये भी 30% होगा। ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे हमें पता है कि पूरा होता है 100%। ओके, यदि ये दोनों मिलाकर 60% है तो ये दोनों मिलाकर 40% हो गए। 40% में भी हमें पूछ रखा है कि एडेनिन कितना होगा, तो एडेनिन 40 का आधा 20% होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन वाज शोन इन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पहला सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का प्रमाण किस में दिखाया गया था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ई कोलाई बैक्टीरिया तो था, उसमें ये दिखाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ये नीट 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 5 इज हाउ फार इज each base pair of from the next one is DNA double helix model। DNA डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक बेस पेयर अगले बेस पेयर से कितनी दूरी पर होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 0.34 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज 0.34 नैनोमीटर। द राइट आंसर इज 0.34 नैनोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following makes use of RNA template of synthesis DNA? DNA polymers, RNA polymers, reverse transcriptives, none of these. What is the right answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Question number 7. Who proved that DNA is basic genetic material? Griffith, Watson, Hershey and Chase, none of these. What is the right answer? Very good. Option C is the right answer. Hershey and Chase. Option C इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चा। Question number 8. In DNA, when AGCT occurs, that association is as per which of the following pair? ATGC, AGCT, ACGT, all of these. तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जल्दी से आप सही बताइए। वेरी गुड, ATGC। ATGC इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था A और T यहाँ पे पेयर होते हैं और G और C यहाँ पर पेयर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA to RNA is
टर्म्ड एज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी से पूछा गया है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो यहाँ पे होगा बच्चा, देखिए आपको ध्यान रखना है, डीएनए से आरएनए होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए टू प्रोटीन होगा तो वो होता है ट्रांसलेशन। और नेक्स्ट याद रखना है आपको, यहाँ पे डीएनए टू डीएनए होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्लिकेशन। ओके, डीएनए टू डीएनए रिप्लिकेशन। द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट एक्ट एज इंडक्टर? ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, बोथ ए एंड सी। तो देखिए कैनॉट पूछ रखा है, नहीं करता है, यानी बोथ ए एंड सी। यदि पूछ रखा होता है तो ग्लैक्टोज सही होता। तो ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।